चित्रकूट विकास खंड के विभिन्न क्षेत्रों को मिलेगी आपदा से राहत। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी द्वारा लगातार की गई मांगों को लेकर शासन अब एक्टिव मोड पर आ चुका है। पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी द्वारा तल्ला दानपुर, मल्ला दानपुर और बिचला दानपुर क्षेत्र के लोगों के लिए आपदा से जुड़ी हुई विभिन्न मांगों को लेकर शासन से गुहार लगाई गई थी, जिस पर शासन ने अमल करते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर को अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज तक का इतिहास था कि सरकारों को ज्ञापन देने के बाद भी कोई संतोषजनक जवाब आज तक किसी के पास नहीं पहुंचा था। तो इसके लिए 15 वर्ष पूर्व सुमगढ़ हादसे में हुआ काल के ग्रसित 18 बच्चे, मासूम बच्चों का, जिस विद्यालय में वो दफन हुए, जिस विद्यालय में, तो वहाँ पर जाकर मैंने उपवास रखा, हमारे सभी साथियों ने उपवास रखा। उसके बाद जब 21 तारीख को जब आपदा सचिव यहाँ पर आए थे तो हमने उनको ज्ञापन दिया। हमने उसमें प्रभावी तौर पर जो मूलभूत जो समस्याएं हमारे पहाड़ की हैं, सबसे बड़ी समस्या भाई आपदाग्रस्त मानकों में बदलाव। जब भवन गिर रहा है पहाड़ में किसी व्यक्ति का, तो ये मानते हैं कि 70% से ऊपर होगा तो मुआवजा आपको 1,30,000 देंगे, 30% से ऊपर होगा तो 1 लाख रुपए देंगे 70% तक, और 70% से ऊपर होगा तो 1,30,000 रुपए देंगे। तो कहीं ना कहीं इस दबाव पे सरकार ने गैरसैंण में ऊंट के मुंह में जीरा वाले काम करा है। तो कहीं ना कहीं 1,30,000 से बढ़ाकर 70% को ही मानक रखते हुए कि 70% भवन यदि आपदाग्रस्त होगा तो उस पर 70,000 रुपये बढ़ाने का काम सरकार ने जरूर किया, जो नाकाफी। दूसरा, जो कमाऊ सदस्य है उसके लिए मैंने 25 लाख रुपए की मांग रखी थी, उस पर कोई संशोधन नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरा, जनपद के विद्यालयों में, क्योंकि हमने एक आपदा देखी है जिसमें 18 बच्चे हमारे जिंदा दफन हुए थे उस विद्यालय में, तो विद्यालयों की भूगर्भीय सर्वेक्षण, क्योंकि पहाड़ की आपदा खाली बारिश की आपदा नहीं है। उच्च हिमालयी क्षेत्र में हमारे चले जाएंगे तो मल्ला दानपुर के क्षेत्र में, बिचला दानपुर के उच्च हिमालयी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ विद्यालय जो हैं, बर्फबारी भी एक आपदा है वहाँ के लिए। और नीचे अगर हम नीचे को आते हैं, बिचला दानपुर से तल्ला दानपुर की तरफ को आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपदा हमारी वनाग्नि भी आपदा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय हमारे वहाँ रहते हैं। तो इसको लेके हमने वार्तालाप किया था। दूसरा, सरयू और रामगंगा नदी और उनकी सहायक नदियों पे जो कटान जिस अनियंत्रित ढंग से हो रहा है, तो उसको कैसे चैनलाइज किया जाए और कैसे उन चीज़ों को वो करा जाए। और लास्ट जो सबसे बड़ी चीज़ थी, जो विषय पे सरकार अभी भी गंभीर नहीं हो पाई, 2015 में कुंवारी की आपदा के विस्थापन के बाद चंद मकान सेरी में 4 मकान दिए गए हैं, सेरी भंतोला में। उसके बाद सरकार के पास ये आंकड़े नहीं हैं कि वो आपदाग्रस्त लोगों को, जिनके पास जमीनों का एक टुकड़ा नहीं है, उनको सरकार कहाँ पर को विस्थापित करे। आज विस्थापन की समस्या सबसे बड़ी हमारे बीच में आती है। और हम लोग नाली और मिट्टी के खेतों के हकदार हैं, जिसमें आप देखेंगे कि पहाड़ में आधी जनता हमारे पास ऐसी रहेगी जिनके पास आज ना मुट्ठी भर जमीन भी नहीं है। तो सरकार अपनी विस्थापन की नीतियों को स्पष्ट करे। और निश्चित तौर पर पहली बार बागेश्वर के जनपद के इतिहास में मैं कहूँगा कि आपदा सचिव ने इसका संज्ञान, हमारी बातों का संज्ञान लेते हुए निश्चित तौर पर सरकार के पक्ष में सरकार को कहीं ना कहीं जवाबदेह बनाया है। उनने कहा जिलाधिकारी के माध्यम से कि आपके जनपद स्तर पे जो काम है वो आप बता दें, उसके बाद जो आपके स्तर से निस्तारण होगा वो हम करेंगे, उसके बाद जो सरकार के स्तर से होगा उस पर हम करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह एक पहल हमको, हमारे से जो हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी, ये लड़ाई हम निश्चित तौर पर हम 10% हम इस लड़ाई को जीत चुके हैं। भविष्य में इस लड़ाई को भी और आगे हम लोग करने का काम करेंगे। देवभूमि जन ओंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।